डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अपने चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। आप मेरी लास्ट वीडियोस को देखिएगा, वहां पे मैंने अपने हर टॉपिक के बारे में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं सारे टॉपिक्स को एक साथ लेके एक साथ कवर करने वाली हूँ। वीडियो के टॉपिक्स क्या होने वाले हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हमारी आज की वीडियो के टॉपिक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट एट अ प्लेन सरफेस then it bounce back in its medium. This phenomena is known as the reflection of light. जब कोई लाइट रे किसी भी मीडियम पर किसी भी सरफेस पर इंसिडेंट होती है, गिरती है, तो वो वापस उसी मीडियम में चली जाती है। इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ यानी वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होना बोलते हैं। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, जब कोई लाइट रे किसी सरफेस पर आकर टकराती है और वो वापस उसी सरफेस से उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो ये फिनोमिना रिफ्लेक्शन बोली जाती है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़ने से पहले हम इसके टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो क्या होता है, कोई लाइट रे जब किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है, तो देखो इस तरह से कोई सरफेस है, प्लेन सरफेस, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल ऑफ सरफेस। क्या बोला जाता है इसको? नॉर्मल ऑफ सरफेस। कोई भी लाइट रे जो हम किसी सरफेस पर डालते हैं, स्ट्राइक होती है, उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाएगा इसको? इंसिडेंट रे। जो लाइट रे हमारी रिफ्लेक्शन के बाद निकली है यानी रिफ्लेक्टेड रे, इसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्टेड रे। इसको इंसिडेंट रे बोला जाता है, इसको रिफ्लेक्टेड रे। जो अब इस नॉर्मल की क्या इंपॉर्टेंस है? देखो जब हम एंगल्स अपने मेजर करेंगे तो वो हम इंसिडेंट नॉर्मल से ही मेजर करते हैं। तो जो एंगल ये होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखो हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं। लॉ नंबर वन बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेस। तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। क्या होगा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेस, सेम प्लेन। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल, यानी कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। जिस एंगल से लाइट इंसिडेंट होती है किसी भी प्लेन सरफेस पर, उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हमारा कितने टाइप का होता है? देखो रिफ्लेक्शन हमारा 2 टाइप से होता है। नंबर 1 इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड नंबर 2 इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो जब हमारा कोई एक से ज्यादा लाइट रे आती है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट से क्या होता है, कोई लाइट रे का पूरा बीम आता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारी ये कोई बॉल है, इससे लाइट आएगी तभी तो वो हमें दिख रही है, क्योंकि वहाँ रिफ्लेक्शन की फिनोमिना एग्जिस्ट कर रही है। अगर रिफ्लेक्शन ना होता तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। क्योंकि अंधेरे में हम चीजें नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि अंधेरे में ना तो कोई लाइट इंसिडेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ना ही ऑब्जेक्ट सरफेस पे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंच पाती है। तो इसलिए अंधेरे में चीजें नहीं दिखाई देती, रोशनी में दिखती है, क्योंकि जब लाइट रे आती है वो उस ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होती है, उस ऑब्जेक्ट पर गिरती है और वहां से वो रिफ्लेक्ट होती है, हमारे तक पहुंचती है और हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन हम यही पढ़ेंगे। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट रे इंसिडेंट करती है तो वहां से बीम ऑफ लाइट निकलता है। ऐसे नहीं एक सिंगल लाइट निकल रही है, क्या होता है? ये बीम ऑफ लाइट, इसमें एक से ज्यादा लाइट रे होती है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये बीम ऑफ लाइट होता है ना, ये पैरेलली आता है। ठीक है, कोई भी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, इंसिडेंट ये हमेशा कैसे होगा? पैरेलली ही होता है, और इसमें ये रिफ्लेक्ट भी पैरेलली ही होगा। ठीक है, तो इंसिडेंट बीम लाइट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर।
ठीक है। तो ये डिस्टेंस और ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल रहेगी। तो इस तरह का रिफ्लेक्शन जिसमें लाइट बीम द लाइट रेज इन अ लाइट बीम आर पैरेलल टू ईच अदर इज नोन एज द रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में जिस एंगल से हमारी लाइट रे इंसिडेंट हुई है उसी एंगल से हमारी लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी लाइट रेज। तो इससे क्या होता है, हमारी एक शार्प इमेज क्रिएट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, एकदम क्लियर इमेज क्रिएट होती है। तो ये कैसी इमेज देता है हमको, शार्प इमेज। ठीक है, शार्प इमेज। एग्जाम्पल आप इसका समझ सकते हैं, जो हमारा मेनली मिरर होता है या फिर हमारी बहुत ज़्यादा शाइनी मेटल्स होती हैं, तो इस तरह के किस तरह का रिफ्लेक्शन देते हैं, हमारे रेगुलर रिफ्लेक्शन। या फिर जो हमारा स्टेबल वाटर होता है, नॉन मूविंग वाटर होता है ना, किसी भी पॉन्ड के अंदर अगर होता है क्लीन स्टेबल वाटर, तो वहाँ पे भी आपको क्लियर इमेज दिखाई देती है, तो वो भी कैसा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट आता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब हमारा सरफेस प्लेन नहीं होता, कुछ उबड़ खाबड़ होता है, इरेगुलर होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, लाइट रे जब हमारी इंसिडेंट होती है ना इस सरफेस पर, तो इसका हर लाइट रे के लिए, हर एक रिफ्लेक्शन के लिए जो इसका रिफ्लेक्शन एंगल होगा वो चेंज हो जाएगा। ये लाइट रे ऐसे निकल जाएगी, कोई लाइट रे ऐसे निकल जाएगी, कोई लाइट रे ऐसे, कोई लाइट रे ऐसे, तो ये क्या होगी, ये पैरेलल नहीं होंगी एक दूसरे के। जब ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी तो उस कंडीशन में जो ये इमेज क्रिएट करेंगी ना, वो ना शार्प क्लियर नहीं होगी। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन लाइट रे स्ट्राइक एट अ नॉन रेगुलर सरफेस एंड द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। इन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन द इमेज इज नॉट क्लियर। यहाँ पे हमारी क्लियर इमेज नहीं बन पाती है। आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, जो हमारा ऑयली पेपर होता है, हल्की हल्की दिखती है बट उससे क्लियर नहीं दिखाई दे पाती है। या फिर हमारा गंदा पानी होता है, मूविंग अनस्टेबल वाटर हो सकता है, जिसमें कंटिन्यूसली क्या है, लहरें हैं, वेव्स हैं, उस तरह का पानी हो सकता है। या फिर आपका क्या हो सकता है, जो हमारी खराब मेटल्स होती हैं, ठीक है, वो हो सकता है उसका एग्जाम्पल। या फिर जो हमारा पॉलिश, कभी कभी पॉलिश वुड सरफेस होता है ना, उसमें हमें हल्की हल्की सी इमेज दिखाई देती है। ये सब हमारे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियरर रिफ्लेक्शन समझ आ गया क्या होता है, जब लाइट रे किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर इंसिडेंट होने के बाद उस सरफेस पर ये स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती हैं, उसी मीडियम में वापस चली जाती हैं। इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्लेक्शन की ही वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, और इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल व्हेन द सरफेस इज प्लेन, कंडीशन है प्लेन। लेकिन अगर प्लेन सरफेस नहीं होगा तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम नहीं होंगे, वहां पे हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। नेक्स्ट आता है मिरर एंड इट्स टाइप। देखो हमने बोला प्लेन, ये प्लेन क्या है, मिरर। तो ये मिरर होता क्या है, आप अपने घरों में भी डेली यूज करते हैं। मिरर होता क्या है, मिरर इज अ फ्लैट सरफेस। क्या होता है, मिरर एक हमारा फ्लैट सरफेस होता है। कैसा, फ्लैट, जिसके एक साइड हम क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। इस तरह से फ्लैट सरफेस जिसके वन साइड पॉलिश होती है। किसकी पॉलिश होती है, ये मेटल्स की होती है, जैसे सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम या फिर रेड ऑक्साइड। ठीक है, मेटल या फिर रेड ऑक्साइड की हम इस पर पॉलिश कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो लाइट रे होती है वो इसे ट्रांसपेरेंट, इससे पार नहीं निकलती, बल्कि वो इसी पर इंसिडेंट होके यहीं पे ही बाउंस बैक हो जाती है, यानी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस तरह के हम फ्लैट सरफेस को क्या बोलते हैं, मिरर। मिरर क्या है, मिरर इज अ फ्लैट सरफेस हुज वन सरफेस इज पॉलिश विद द मेटल और रेड ऑक्साइड। ठीक है, कई बार वो सिल्वरी कलर के होते हैं, उसमें एल्यूमिनियम या सिल्वर की पॉलिश की हुई होती है, या फिर वो पीछे से रेड रेड होते हैं तो वो रेड ऑक्साइड की पॉलिश होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर हमारे मेनली टू टाइप्स के होते हैं मिरर। कौन कौन सा होता है, नंबर 1 इज प्लेन मिरर एंड नंबर 2 इज स्पेरिकल मिरर। कौन कौन से मिरर होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्पेरिकल मिरर। कितने टाइप के मिरर होते हैं, 2 टाइप के, प्लेन मिरर एंड स्पेरिकल मिरर। प्लेन मिरर कौन सा मिरर होता है, वो मिरर जो फ्लैट होता है उसे हम प्लेन मिरर बोलते हैं। स्पेरिकल मिरर कौन सा मिरर होता है, जो हमारा हल्का सा कर्व मिरर होता है। कर्व मिरर भी हमारा 2 तरीके से कर्व हो सकता है, या तो वो इनवर्ड कर्व हो सकता है या फिर वो आउटवर्ड कर्व हो सकता है। तो उस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हमारा स्पेरिकल मिरर भी 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, जो इनवर्ड कर्व होता है, जिसके आउटर सरफेस पे पॉलिश की जाती है और उसका जो इंटरनल पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टेड होता है, उसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं।
कैसा मिरर बोलते हैं उसको हम, कॉनकेव मिरर। और जो हमारा आउटवर्ड कर्व होता है, यानी जिसका जो आउटर पार्ट होता है ये तो हमारा होता है रिफ्लेक्टेड पार्ट, और इसके इनवर्ड पे ना पॉलिश कर दी जाती है, तो इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ठीक है। जिसका इनवर्ड पार्ट हमारा इन रिफ्लेक्टेड होता है उसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं, और जिसका आउटवर्ड पार्ट रिफ्लेक्टेड होता है उसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। अब हम इन दोनों मिरर्स की ही डिटेल स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इमेज फॉर्मेशन बाय अ मिरर। मिरर से इमेज किस तरह से फॉर्म की जा सकती है। देखो, मिरर से इमेज फॉर्म करने से पहले हम थोड़ा सा मिरर के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। हमने 2 टाइप के मिरर्स पढ़े हैं, कौन कौन सा, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। इन पर जो डिटेल स्टडी है आपको चाहिए, आप मेरे चैनल पे जाइएगा और आपको वहाँ पे डिटेल वीडियोस इन टॉपिक्स की मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फटाफट रिवाइज कर रहे हैं। तो देखो, ये मिड पॉइंट होता है किसी भी मिरर का, इसको हम क्या बोलते हैं, मिरर का पॉल। ठीक है, जो पॉल से लाइन होके जाती है, पास होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर। क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर। जिस स्पेयर का ये हमारा मिरर पार्ट होता है उसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इसके जस्ट हाफ में एक पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम फोकस पॉइंट। मिरर का फोकस पॉइंट जहाँ पर हमारी सारी लाइटें फोकस होती हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारे कॉन्वेक्स मिरर में होता है, जिसका ये पार्ट होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और जो इसका फोकस पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी लाइटें फोकस होती है उसको फोकस पॉइंट बोला जाता है मिरर का। ठीक है, समझ आ गया मिरर के पार्ट क्या होते हैं। जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, और पोल और फोकल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ ऑफ मिरर बोलते हैं। ठीक है, जो ये मिरर होता है इसको हम एपर्चर ऑफ मिरर बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया। हमारी जो जितनी भी मेजरमेंट है हम इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ही लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से ही मेजर करते हैं। सबसे लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन, देयर आर 3 लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। रोल नंबर 1, कोई भी लाइट रे जो हमारी पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से पास होती है। कहाँ से पास होती है वो, फोकस से। रूल नंबर 2, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। ठीक है, रूल नंबर 3, कोई भी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है वो वापस उसी पाथ से आ जाती है, वो अपना पाथ चेंज नहीं करती है। ठीक है, देयर आर 3 लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। नेक्स्ट लॉ देखो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस है। कॉन्वेक्स क्या करता है, इनको सारी को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। ठीक है, इकट्ठा करता है, फोकस से पास होती है, तो इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर भी इसको बोला जाता है। अब देखो, इसके केस में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर की जो लाइट रे आती है वो कहाँ से पास होंगी, फोकस से पास होगी, जो पैरेलल लाइट रे आएगी। लेकिन इसमें क्या होता है, फील होता है, इमेजिन करते हैं हम ये फोकस से पास हो रही है, एक्चुअल में इस तरह से डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, जो लाइट रे फोकस से पास होती है, ठीक है, इस तरह से, यानी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। ऐसे आ रही है और ऐसे निकल रही है, ये ऐसे आई और ऐसे निकल गई। रूल नंबर 3, जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो इसी पाथ से जाएगी, यानी ऐसे ही आएगी और ये ऐसे ही वापस चली जाएगी। ठीक है, देखो इसने क्या किया, कॉनकेव मिरर ने सारी लाइट रे को फोकस पे कन्वर्ज किया, इकट्ठा किया, इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये क्या कर रहा है, कॉन्वेक्स मिरर लाइट को फैला रहा है ऐसे दूर। ठीक है, तो इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर है, समझ आ गया। अब हम इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर। मिरर किस तरह से इमेज फॉर्म करता है। देखो, जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है वो डिफरेंट पोजीशंस के लिए डिफरेंट मिरर इमेज क्रिएट करता है, बट जो हमारा डाइवर्जिंग मिरर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप की इमेजेस को क्रिएट करता है। ठीक है, जब हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इन्फिनिटी पर होती है या फिर ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होती है। लेकिन कन्वर्जिंग मिरर में जैसे आप डिस्टेंस चेंज करते जाओगे, ऑब्जेक्ट की मिरर के पास है, दूर है, थोड़ी दूर है, कम दूर है, तो उसकी जो इमेज जो होगी ना उसका नेचर भी चेंज होता रहेगा। तो पहले हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। ठीक है,
हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती है तो क्या होता है, जब हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती है तो हमारी पैरेलल लाइट रेज आती हैं जो फोकस से पास होती हैं। ठीक है, जिस पॉइंट से हमारी लाइट रे पास होती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। पैरेलल आने के बाद रिफ्लेक्ट हुई और वो फोकस से पास हो गई। अब देखो लाइट रे से इमेज फॉर्म होने का क्या रूल होता है, जब कोई लाइट रे किसी एक लाइट रे ये आई और एक लाइट रे ये आई, ठीक है, जब ये एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करती है ना, वहां पर हमारी इमेज फॉर्म होती है। तो क्या हो रहा है, एक लाइट रे पैरेलल आ रही है और वो फोकस से पास हो रही है, सेकंड लाइट रे इस तरह से पैरेलल गई और फोकस से पास हुई। क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो सारी लाइट रेज पैरेलल आएंगी, तो क्या होगा, वो इस पॉइंट पर मिल रही है फोकस पर। ठीक है, तो हमारी ऑब्जेक्ट कैसी बनेगी, इमेज हमारी कैसी क्रिएट होगी, वो रियल होगी, इनवर्टेड यानी उल्टी होती है, एंड डिमेंस इन साइज, साइज में डिमेंस यानी बहुत छोटी होती है। नेक्स्ट आता है जब ऑब्जेक्ट हमारी सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में होती है, यहाँ पे सेंटर होता है और ये इन्फिनिटी, तो यहाँ किसी एक डिस्टेंस पर होती है, यानी अब हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले लाइट रे पैरेलल जाएगी जो फोकस से पास होगी, सेकेंड लाइट रे हम सेंटर से पास कराएंगे जो वापस इसी लाइन रे से वापस आ जाएगी। तो क्या होगा, ये इस पॉइंट पर मीट करेंगी, कहाँ, बिटवीन सी एंड एफ। तो हमारी इमेज कहाँ क्रिएट होगी, बिटवीन सी एंड एफ। तो हमारी इमेज कैसी है, इन्वर्टेड यानी उल्टी, और साइज कैसा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ तो डायमेंशन थी बहुत छोटी, पॉइंटेड साइज थी, बट यहाँ क्या है, थोड़ा सा साइज इंक्रीज हुआ है, बट अभी भी क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है ये साइज। ठीक है, और ये कैसी होगी, रियल, या एक्चुअल में लाइट रे कट कर रही है तो वो रियल होगी। लेकिन अगर हम सिर्फ इमेजिन करेंगे ना कि हाँ हमारी लाइट रे कट कर सकती है इस पॉइंट पर, वो इमेजिनरी इमेज होती है या फिर वर्चुअल इमेज होती है। तो इसमें कैसी इमेज क्रिएट होगी, रियल इमेज। नेक्स्ट, जब हमारी ऑब्जेक्ट एट सी पर होती है, पॉइंट्स यानी सेंटर पर है, तो क्या होगा, पहली लाइट रे इस तरह से जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी, सेकंड लाइट रे भी फोकस से जाएगी और वो पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। सी से क्यों नहीं पास हो रही, क्योंकि सी पर तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रखी हुई है। तो कहाँ पर ये एक दूसरे को मीट कर रही है, यहाँ, ये जस्ट सी पर ही एक दूसरे को मीट करेंगी। तो हमारी ऑब्जेक्ट कैसी होगी, ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो कैसी होगी, वो इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, रियल होगी, और साइज कैसा होगा, सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के सेम हो जाएगी। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट हमारी सी और एफ के बीच होती है तो क्या होता है, लाइट रे जाती है पैरेलल और वो एफ से पास हो जाती है, सेकंड लाइट रे सी से पास होती है, तो ये क्या करती है, पीछे एक पॉइंट पर मिलती हैं, तो हमारी इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी। कैसी होती है ये, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या होती है, जब ऑब्जेक्ट हमारी इन्फिनिटी पे जब हमारी ऑब्जेक्ट एफ पर होती है, जब हमारी ऑब्जेक्ट एफ पर होती है तो क्या होता है, पैरेलल लाइट रे जाती है, फोकस से पास होती है, नेक्स्ट लाइट रे हमारी सी से पास होती है। तो हम क्या देखते हैं, दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं। ठीक है, तो वो कहाँ मिलेंगी, वो कहीं नहीं मिलेंगी, यानी वो इन्फिनिटी पे मिलेंगी। तो यहाँ हम इमेजिन करते हैं कि हम सोचते हैं कि यहाँ हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे अपनी इमेज क्रिएट कर रही है, ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ होगी, इन्फिनिटी पे क्रिएट होगी, और कैसी होगी, वेरी लार्ज देन ऑब्जेक्ट। बट ये भी कैसी होगी, रियल, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पॉइंट्स मिलेंगे, हम ये इमेजिन करें कि मिलेंगे, हम देख नहीं पा रहे हैं बट ये एक्चुअल में मिलेंगे कहीं ना कहीं। कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, वेरी लार्ज देन ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, कंडीशन नंबर 6, जब हमारी एफ और पोल, फोकस और पोल के बीच में जब हमारी ऑब्जेक्ट रखी होती है तो तब क्या होता है, देखो जब हमारी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखी होती है ना, तो लाइट रे जाती है पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस पर, वो फोकस से पास हो जाती है, सेकंड लाइट रे हमारी सेंटर से जाती है। अब यहाँ ध्यान से देखो हम क्या देखते हैं, जो लाइट रे हमारी इस तरह से जा रही है, ये क्या, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, तो यानी जैसे आगे जाएंगे इनके डिस्टेंस बढ़ेंगी तो ये कहीं भी नहीं मिलेंगी, बट क्योंकि ये पीछे से ऐसे हो रही है तो आगे तो कहीं ना कहीं मिल रही होंगी ना ऐसे, तो हम इन लाइन रेस को क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। तो हम देखते हैं ये इस पॉइंट पर मिल रही है, ये एक्चुअल में नहीं मिल रही, हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ ये मिल रही है। तो हमारी इस बार जो हमारी इमेज क्रिएट होगी वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी, इरेक्ट यानी सीधी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी, और कैसी होगी, ये वर्चुअल, रियल नहीं होगी, ये वर्चुअल होती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, जब हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर देखो सिर्फ दो तरह की इमेजेस ही क्रिएट करता है, इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस है, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती है तो क्या होती है, लाइट रे पैरेलल आती हैं तो वो फोकस से पास होती हैं, सेकंड लाइट रे पैरेलल आ रही है वो फोकस से पास हो रही है, एक्चुअल में पास नहीं हो रही है, हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि फोकस से पास हो रही है, ये डाइवर्ज हो रही है। तो इमेज कहाँ क्रिएट होगी, फोकस पर। इमेज कैसी होगी,
डायमेंशन पॉइंटेड साइज की होगी, एट फोकस होगी, और कैसी होगी ये वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट यानी पॉइंटेड साइज होगी, तो ये कैसी बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट यानी सीधी बनती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस, देखो जब तुम इसे ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, यहाँ 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 यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ लाइट रेज निकलेंगी जो एक फोकस से पास होगी, एक सेंटर से पास होगी। देखो तुम यहाँ पे रखो, यहाँ से पास करो, यहाँ रख के यहाँ से, पॉइंट से तो सेम से ही पास होनी है ये, तो इसलिए डिस्टेंस चेंज करने पर कॉन्वेक्स मिरर से हमारी सिर्फ एक ही टाइप की इमेज क्रिएट होती है। कैसी होती है, पहली लाइट रे पैरेलल जाती है जो फोकस से पास होती है, इमेजिन होती है। नेक्स्ट लाइट रे हमारी जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, हम इमेजिन करते हैं। तो ये क्या होती है, इस तरह से डाइवर्ज हो रही है। अब ये कहाँ मिल रही है, यहाँ पे, तो कहाँ बनेगी हमारी इमेज, बियॉन्ड एफ, बिटवीन एफ एंड पी, पोल और फोकस के बीच बनती है। कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। तो जितनी भी इमेज हमारी किसी भी कॉन्वेक्स मिरर से बनती है वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होती है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगी तो वो पॉइंटेड साइज होगी, और अगर वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होगी तो वो स्मॉलर साइज में होगी। अब मैं एक और चीज देखो, जितनी ज्यादा दूर ऑब्जेक्ट होगी इमेज का साइज उतना ही छोटा क्रिएट होगा, जितनी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने आएगी उसके पास आएगी उतना ही हमारी इमेज का साइज बड़ा होता चला जाता है, ठीक है। क्लियर है, ये टॉपिक क्लियर हो गया, इमेज फॉर्मेशन बाय अ मिरर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। अब देखो हमने इमेज तो फॉर्म कर ली है, इमेज फॉर्म करने के बाद हमें इसकी वैल्यूज भी तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि भाई हमारी इमेज कहाँ क्रिएट हुई है, किस डिस्टेंस पर है, क्या इमेज का साइज है। उसके लिए पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। क्या एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन हमें ये बताता है कि जब हम अपने किसी भी मिरर से अपनी इमेजेस के साइज को या फिर अपना कोई भी मेजरमेंट कैलकुलेट करते हैं तो हम किस तरह से साइन यूज करते हैं, ठीक है। देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मिरर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स, दोनों के लिए ही रूल सेम है। प्रिंसिपल एक्सिस हो गई ये हमारी, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। लाइट रे आती है पैरेलल, फोकस से होके जाती है। तो इस मिरर को पहले आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। ये रूल अप्लाई है हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही मिरर के लिए। जितने भी हमारे मेजरमेंट्स प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन के जितने भी मेजरमेंट होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन के जितने भी मेजरमेंट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। जैसे अगर ऑब्जेक्ट का साइज हम ऐसे ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव में आएगा, और इमेज जो हमारी नीचे की तरफ क्रिएट हो रही है उनका साइज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में जितने भी मेजरमेंट्स होते हैं वो सारे हमारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और राइट साइड में जितने भी मेजरमेंट्स होते हैं वो हमारे पॉजिटिव होते हैं। जैसे कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी फोकल लेंथ ऑफ रेडियस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर और हमारी इमेज की डिस्टेंस वो सभी कैसी होंगी, पॉजिटिव, बट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव। वहीं हमारे कॉनकेव मिरर में क्या होगा, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज सब क्या होंगी, नेगेटिव। सिर्फ एक कंडीशन है जहाँ पॉजिटिव होगी, कहाँ, जब हमारी इधर इमेजिनरी इमेज बनती है लास्ट कंडीशन में, ठीक है। वहाँ हमारी इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। फोकल लेंथ को हम दिखाते हैं एफ से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट करते हैं आर से, इमेज की जो डिस्टेंस होती है वो हम डिनोट करते हैं वी से, और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उसको हम डिनोट करते हैं यू से, ठीक है। कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव एफ होता है, नेगेटिव आर, नेगेटिव वी, नेगेटिव यू। कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव एफ, पॉजिटिव आर, पॉजिटिव वी एंड नेगेटिव यू होता है, ठीक है। ये नेगेटिव होते हैं, समझ गए, क्लियर है, समझ आ गया। देखो एक और चीज, जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, क्योंकि सेंटर जिस सर्कल का ये पार्ट है हमारा मिरर उसका सेंटर होगा, और फोकस का होता है सेंटर और पोल के जस्ट बीच में होता है। तो इसलिए यहाँ से एक और फॉर्मूला निकलता है, एफ इज ऑलवेज इक्वल्स टू आर बाय 2, ठीक है। ये आप अपने न्यूमेरिकल्स में भी यूज करेंगे फॉर्मूला, ठीक है, समझ आ गया।
इसके बाद आता है मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला वी एफ एंड यू के बीच में रिलेशन बताता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन बताने वाला फॉर्मूला हमारा मिरर फॉर्मूला होता है। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज द मिरर फॉर्मूला, जहाँ पे f जो है वो r/2 भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो f ना दे के तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दे तो वहाँ पे तुम f को इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मैग्निफिकेशन ऑफ एनी मिरर। मैग्निफिकेशन क्या होता है किसी भी मिरर का? किसी भी मिरर का मैग्निफिकेशन हमें ये बताता है कि हमारी जो इमेज है उसका साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना लार्ज, कितना चेंज हुआ है। तो क्या बताता है? मैग्निफिकेशन टेल अस अबाउट द हाउ मच साइज ऑफ एनी इमेज चेंज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट के साइज में कितना उसके साइज में मैग्निफिकेशन हुआ है, मैग्नीफाई हुआ है साइज, उसको हम मैग्निफिकेशन से निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन जो होता है किसी भी मिरर का वो होता है रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। अगर हमारी ऑब्जेक्ट का साइज ओ डैश और इमेज का साइज हमारा आई डैश है तो m क्या हो जाएगा? आई डैश अपॉन ओ डैश हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? इसका एक और फॉर्मूला होता है रेशियो, नेगेटिव रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी -v/u। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? समझ गए हमने क्या क्या पढ़ा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, किस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, मिरर एंड इट्स टाइप, कोई मिरर किस तरह से इमेज क्रिएट करता है, साइन कन्वेंशन, साइन रूल क्या होता है किसी भी मिरर के लिए, और मिरर फॉर्मूला एंड इट्स मैग्निफिकेशन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इससे अगर थोड़ी भी हेल्प मिली है तो अपने एक दोस्त की एटलीस्ट जरूर हेल्प कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।